भाइयों और बहनों, आपका सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फिर से एक रीजनिंग का नया टॉपिक, जिसके तहत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, रक्त संबंध जो अपना इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, इसको अपन को क्या, इन संबंधों को अपन का सीखना है कि किस संबंध को किस तरीके से आपको निकालना है और किस तरीके से आपको उसे डिस्क्राइब करना है। तो अभी पहली स्लाइड आपको एकदम खाली रख रही है, तो हम इसको यहाँ पे आपको चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज की क्लास में केवल और केवल इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मंडे की क्लास रहेगी वहां पे आपको क्वेश्चंस बेसिस रहेगी। तो अपन कई बार ये मानते हैं कि मंडे से अपन को एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपन कुछ चीजों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम मंडे से क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज हम केवल रिश्तेदारी को जानते हैं, क्या रिश्तेदारी को हल कैसे करना है, समझना कैसे है, तो इन चीजों को अपन जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पीढ़ियों के बारे में जानना है, क्या कि फिलहाल में अपन के पास क्या, अपन 3 पीढ़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। सबसे पहले यदि कोई पिता है तो पिता की आपको मेन पीढ़ियां चलती हैं, पिता के पिता होंगे और पिता का क्या होगा, पुत्र। तो इस तरीके से अपन 3 पीढ़ियों को डिवाइड करेंगे। तो उन पीढ़ियों को डिवाइड करने के लिए लिखने का क्रम आपको हमेशा समझते हुए चलना है। क्या कि जब आप बनाओगे, जब आप उसका अपन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको आप यदि प्रॉपर तरीके से बना के चलोगे ना, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे एक स्ट्राइक बनाएं, यदि हम कोई एग्जाम्पल ले कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से बोला, क्या ए, अगला क्या है, यहाँ पे ए बी का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, हमने बोला ए जो है बी का पुत्र है। ठीक है, तो हमें इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी बनाना है और जेंडर का भी सिलेक्शन करना है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ तरीके बता रहे हैं, यदि अच्छे लगे तो बिल्कुल रखना। ये टॉपिक भी हम उनको लिए भी उठा रहे हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी इन चीजों को पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ए बी का पुत्र है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जेंडर को भी दर्शाने वाले हैं। जेंडर को हम क्या, किसके द्वारा दर्शाएंगे, प्लस साइन के द्वारा। और जो अपने जेंडर में प्लस साइन किसको दर्शाएगा, आपका पुरुषों को, और जो अपना माइनस साइन है वो किसको दर्शाने वाला है, अपनी स्त्रियों को। तो उस पर भी आपको काम करते चलना है। तो यहाँ पे हमने बोला ए जो है बी का क्या है, पुत्र है, तो इसको हम दर्शाएंगे कैसा, पीढ़ी दर। सबसे पहले क्या, ए जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पे आपको बी को ऊपर रखना है और ए को कहां ले आना है, नीचे ले आना है। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र पुत्री के बीच संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुत्र का संबंध आ गया। और यहाँ पे अभी क्लियर क्या है कि ए जो है बी का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया पुत्र। ठीक है, ए जो है बी का पुत्र है। फिर उसके बाद अगला संबंध आपको हम लिख के दिखाएंगे, ए बी का पुत्र बना दिया हमने। ठीक है, अब यदि आपसे बोल दिया जाए क्या कि जो यहाँ पे बोल दिया जाए क्या कि जो सी जो है बी की सास है, क्या सी जो है बी की सास है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी जो है सी बी की क्या है, सास। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब जैसे ही आपने सास बनाना है तो आपको किसकी पीढ़ी में प्रवेश करना पड़ेगा, एक और पीढ़ी में जाना है। तो आप किसकी सास बनाने, बी की सास, तो उसे अपन क्या पहुंचा दो और ऊपर। तो यहां पे सी को क्या बना दिया आपने, सास बना दिया। ठीक है, ये सास हो गई, तो यहां पे आपने सास बना दिया। अब यहां पे अभी भी कंफर्म नहीं है, क्या अभी भी कंफर्म नहीं है कि बी एक पुरुष है कि महिला है। सास तो बोल दिया हमने, अब सास तो पुरुष की भी हो सकती है और महिला की, तो यहां पे भी, पर हमने जैसे ही आपको सी को सास बनाया बी की, तो आपको यहां से ये कंफर्म हो गया क्या कि यहाँ पे आपको ये कंफर्म होगा कि ये क्या है, महिला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 पीढ़ियां बना दी आपको, क्लियर है, 3 पीढ़ी बन गई। अब आपने आगे और बढ़े, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अगली चीज बोली, क्या, यहाँ पे हमने बोला डी जो डी ए का पिता है, क्या बोला, डी ए का पिता है। अब देखना, डी ए का पिता बोल दिया हमने, डी जो है ए का पिता है। आपको पता है कि यहां पे उन्होंने बोला ए जो है बी का पुत्र है और डी का क्या है, पिता है। डी जो है आपका ए का कौन है, पिता बोल दिया। तो यहां पे जैसे डी के बारे में कंफर्मेशन प्राप्त हुई, क्या, डी के बारे में कंफर्मेशन प्राप्त हुई कि डी जो है ए का पिता है और बी का भी पुत्र है। ठीक है, बी का भी पुत्र है। तो यहां से जब आपको पता चल गया डी जब पिता बन गया, तो अगले जो होंगे वो आप किसके, यदि आप बेसिक सा हिसाब लगाएं कि आप किसके, माता और पिता दोनों के पुत्र होते हैं ना, होते हैं। तो जब आपको पता चल गया पिता कौन है, डी है, तो बी अपने आप क्या बन जाएगी, माता बन जाएगी। तो यहां पे आपने बना लिया क्या, डी क्या बन जाएगी आपके, डी हो जाएंगे आपके पिताजी। ठीक है, किसके, ए के पिता। तो डी के ऊपर क्या लग गया, प्लस। अब यहां पे बी के बारे में मेंशन नहीं था, फिर भी अपन को पता चल गया ये क्या है, स्त्री है, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। और इन दोनों के बीच में अपन लगा देंगे ये वाला एरो।
तो ये कहला जाता है हमारा पवित्र रिश्ता, माता पिता के बीच जो अपना पवित्र रिश्ता बोला जाता है, माता पिता के बीच रिश्ता बनता है पति पत्नी का, तो ये हमने लगा दिया, इस एरो के थ्रू हम उसको दर्शाएंगे। तो ये जो तरीके हैं आपको इस अनुसार हिसाब लगाते हुए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बोल दिया, यहाँ पे आपको ये चीजें पता चल गई। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डायग्राम हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया। क्या कि यहाँ पे आपको पूरी पीढ़ियां दिख रही हैं। बी ए का क्या बोला हमने, ए जो है बी का पुत्र है तो ए को हमने बी का पुत्र बना दिया। सी जो है बी की सास है तो यहाँ पे सी को हमने बी की सास बना दिया। डी जो है ए का पिता है तो हमने डी को ए का पिता बनाया, और यहाँ पे अपने आप पता चलेगा कि ये माता हो गई, ये क्या हो गई, आपकी दादी हो गई। तो यदि ए के बारे में संबंध पता करें तो ए जो है आपकी बी जो है ए की क्या है, माँ है, और सी क्या है, आपकी दादी है, ठीक है। तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया। अब हम रिश्तेदारी को निकालना भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित करना सिखाया, क्या कि आपको कभी भी जो आपके रिश्ते नाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जमाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या है, यदि आप भाई हैं, ठीक है, यदि आप बहन हैं, यदि आप चाचा के भाई हैं, यदि आप चाची की बहन हैं, ठीक है, चाचा के भाई नहीं, चाचा के पुत्र हैं, यदि आप क्या बुआ के पुत्र हैं, या आप मामा के पुत्र हैं, तो आप किस पीढ़ी में आने वाले हैं, आप यहाँ पे तीसरे नंबर की पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिता के भाई हैं, पिता की बहन है, या माता की बहन है, या माता के भाई हैं, तो आप किस पीढ़ी में आने वाले हैं, आप दूसरे नंबर की पीढ़ी में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच मध्य की पीढ़ी, बीच वाली में, ठीक है। यहाँ पे आपकी तीसरे नंबर की पीढ़ी आ रही है। और यदि आप क्या माँ की नाना है, या माँ की नानी है, या पिता के दादा हैं, या पिता की दादी हैं, या पिता के भाई हैं, तो आप पिता के भाई बोला हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी पीढ़ी पहुंच जाना है, आपको पहली पीढ़ी में पहुंच जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सीढ़ियां बनाने, तो आपको कभी भी ब्लड रिलेशन में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें समझाई, ठीक है। अब जब आपको इसको हल करवाएंगे तो इसको और भी चीजें आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताए। अब चलते हैं हम, क्या हमने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बताया और आपको इंट्रो दिया, क्या कि इसमें आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना है। क्या, जब आपकी नींव मजबूत होगी, मतलब आपका बेस मजबूत होगा, तभी तो आप आगे का मकान तैयार कर पाएंगे। तो वही काम कर रहे हैं, अपने कार पे बेस पे काम कर रहे हैं, क्लियर। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं उस बेस को। आगे चलते हैं अपन रिश्तेदारियों के बारे में। यहां पे हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लाए हैं, क्या, पीढ़ी क्रम, ठीक है, पीढ़ी क्रम। तो यहाँ पे अभी हमने जो चीज बताई, अब उसको हम यहाँ पे लिखित में दिखाते हैं। 2 पीढ़ी ऊपर जाना, मतलब आप कहाँ 2 पीढ़ी ऊपर गए, अपने 2 पीढ़ी ऊपर, मतलब पिता और पिता के ऊपर कहाँ, अपने पिता और माता के, यदि दोनों चीजें ली जाए तो यहाँ पे जो अपना पुरुष प्रधान होता है उसमें आपके क्या होते हैं, 2 पीढ़ी ऊपर अपने दादा, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर, क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर। और नाना को क्या बोला जाता है, यदि माँ के रिश्ते में चले जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मैटरनल ग्रैंडफादर। देखना, मैटरनल और यहाँ पैटर्नल 2 चलते हैं, ठीक है। तो मैटरनल किसके लिए, माँ के लिए चलता है, और पैटर्नल क्या चलता है, पिता के लिए। लेकिन जब आपको केवल ग्रैंडफादर मिले तो आपको क्या लेके चलना है, दादा लेके चलना है। और यदि आपको यहाँ पे क्या मैटरनल मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कई बार कॉमन वर्डों का यूज किया जाता है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर किसके लिए होगा, अपने नाना नानी और नाना के लिए और दादा के लिए, ठीक है, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर भी कंफर्म है, ग्रैंडफादर मतलब क्या है, पुरुष है। अब वो क्या हो सकता है, दादा भी हो सकता है और क्या, नाना भी हो सकता है, ठीक है। और नानी के लिए क्या, ग्रैंड मदर, और मैटरनल ग्रैंड मदर तो पता चल जाएगा मम्मी की माँ, ठीक है। तो हिंदी में तो सीधा सीधा क्लियर, दादा और दादी और नाना और नानी, ये एकदम क्लियर है। अब चलिए एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर के रिश्तों पे चर्चा करते हैं। मतलब अपने केवल क्या, पिता या कोई भी, सबसे पहले पुरुष में आए, सबसे पहले पिता अपने ऊपर एक पीढ़ी पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीढ़ी पे आए अपने ऊपर, ठीक है। अपने ऊपर कौन होते, पिता होते हैं, पिता के क्या होते, पिता के भाई चाचा। अब फिर यहाँ पे फूफा कौन होते हैं भैया, फूफा के बारे में अभी हम और जानकारी देंगे। फूफा होती है अपनी क्या, बुआ के पति, क्या कहलाते हैं, फूफा, ठीक है। फिर जैसे अपन क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, चाचा फूफा को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। मामा और मौसा को, मामा और मौसा जी भी, ये भी क्या है, आपके अंकल ही हैं, पर कौन से हो जाते, मैटरनल अंकल। क्यों, इनकी रिश्तेदारी, जिनकी रिश्तेदारी मम्मी के थ्रू मिलती है, अपने माँ के थ्रू मिलती है, वो आपके क्या कहला जाते हैं, अपने मैटरनल, ठीक है। और जिनकी रिश्तेदारी आपको किसके, पिता के थ्रू मिलती है, वो आपके पैटर्नल, ठीक है। तो इस तरीके से माँ के रिश्तेदारियों को अलग रखना है और पिताजी के रिश्तेदारी को क्या करना है, आपको अलग रखना है। हर एक चीज को बिल्कुल अलग अलग तरीके से लेके चलना है।
फिर ससुर भी आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ यहां पे भी आपके ये क्या है, पहली रिश्तेदारी है। ठीक है, आपके फादर इन लॉ और आपके क्या पिता दोनों एक ही सेम कंडीशन पे है ना, हाँ, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ। ठीक है, ये भी आपकी पहली पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। सेम अब चलते हैं क्या महिलाओं के पास, सबसे पहले पहली पीढ़ी में कौन आएगी, माँ आएंगी, चाची और फूफा, चाची और बुआ, सॉरी फूफा नहीं, चाची और बुआ। ठीक है, बुआ आ रही तो ये क्या हो जाएंगे, आपके आंट हो जाएंगी, आंटी बोलते हैं जैसे। ठीक है, और उसी तरीके से मौसी और मामी ये भी क्या होंगी, मैटरनल आंटी हो जाएंगी। ये सब आंटी है, कॉमन वर्ड इंग्लिश के लिए यूज करना है पर हिंदी में एकदम क्लियर समझना है। और सास भाई को तो अपन जानते हैं, जैसे अपन सास भाई बोल देते हैं मदर इन लॉ, तो ये तो होती है, क्लियर है। तो ये आ गए। अब चलते हैं स्वयं के रिश्ते पर, स्वयं की पीढ़ी। यहां पे स्वयं की पीढ़ी जब आप क्या होगे, भाई होगे, ठीक है, या आप चचेरे होगे या फुफेरे होगे या ममेरे होगे। ठीक है, तो यहां पे आपको भाई आ जाएगा, ब्रदर। ठीक है, चचेरे फुफेरे और ममेरे भाई को क्या बोला जाता है, क्या ये जो भी वर्ड लिखा है हम पे खुद नहीं समझ में आया, कोसाइंस। ठीक है, तो यहां पे अपन को क्या बोला जाएगा आपको, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। फिर बहुनोई साला या ब्रदर इन लॉ, ये भी आपके क्या संबंधी आपके कहला जाएंगे, पति, आप हस्बैंड भी आप ही कहला जाओगे, स्वयं के लिए रिश्तेदारी है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या आ जाएगा, क्या अगला, बहन, बहन को क्या बोला जाता है, सिस्टर। ठीक है, चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन को क्या बोला जाएगा, कोसाइन ही बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ वर्ड याद रखना है। ये वर्ड एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा है, तो जो भी आपको याद रखना है इंग्लिश में, यदि ये मिल जाए तो आपका क्या होता है, चचेरी फुफेरी मौसेरी बहन। क्योंकि आजकल भैया व्यापम की थोड़ी सी चर्चा करें तो व्यापम कुछ भी बोल देता है, तो व्यापम भैया व्यापम वालों को कुछ नहीं, हिंदी में वो इंग्लिश के वर्ड लिख के पहुंचा देंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, भाभी, साली और ननद सिस्टर इन लॉ कहलाती हैं, और पत्नी तो वाइफ ही कहलाएगी। तो ये सब चीजें आपकी कितनी स्वयं के रिश्ते में आ जाएगी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आपको याद रखते चलना है। अब एक नीचे पीढ़ी में अपन से नीचे, अब अपने पुत्र पे आए, तो अपने पुत्र क्या, पुत्र पुत्री बोलोगे। ठीक है, भतीजा या भगना, ठीक है, भतीजा या भगना या भांजा जिसे बोलते हैं, उसे आप क्या बोल देंगे, नेफ्यू। ये सबसे खतरनाक वर्ड है, नेफ्यू। आपका भतीजा भी नेफ्यू कहलाता है और आपका भांजा भी नेफ्यू कहलाता है, लेकिन भांजा और भतीजा में आपको अलग अलग समझ में हिंदी में आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये याद रखना है। और दामाद, सन इन लॉ तो आपको पता ही है। उसी तरीके से पुत्री, डॉटर। ठीक है, भतीजी और भगनी मतलब भांजी, भगनी मतलब भांजी, भगने वाली नहीं भैया, भगने वाली भांजी नहीं भैया, भगनी अलग है, वही भगनी ही है। भगनी को अपन क्या बोल सकते, भांजी। भगनी का मतलब भगना नहीं, यहाँ पे क्या, भगनी मतलब क्या होता, भांजी। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं, नीस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नीस। और पुत्र वधू आपका ये आ गया। ठीक है, अब और नीचे अपन चले जाएं अपनी रिश्तेदारी में। यदि आपका क्या, यदि आप क्या, आप दादा बन गए, तो दादा का आपका पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा, पोता, ग्रैंडसन। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रैंडसन आएगा। ठीक है, ग्रैंडसन मतलब आपका पोता, यहाँ पे जेंडर कंफर्म है। ठीक है, ग्रैंडसन मतलब पोता। यहाँ पे नाती मतलब ग्रैंडसन, नाती को भी आपको ग्रैंडसन बोलना है, पोता। पोता मतलब कौन, दादा के आप पोता होते हो, नाना के आप क्या होते हैं, नानी। ठीक है, दादा के आप क्या होते हैं, पोता, और नानी के क्या होते हैं, आप नाती होते हैं। ठीक है, तो नाना नानी से आपको नाती याद रखना है और दादा दादी से आपको पोता याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से पोती और नाती होते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी रिश्तेदारी को आपको समझाने की कोशिश की। अगली सारणी जो आपके लिए आ रही है उसमें अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या कि अगली सारणी में हम चर्चा करने वाले हैं रिश्तेदारों को सीधा सीधा समझाने की। यहाँ पे आपको क्या है, रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित संबंधित जानकारी आवश्यक है। यह संबंध स्वयं के सापेक्ष तय किए गए हैं। ठीक है, स्वयं मतलब आपको अपने सापेक्ष मानना है। कैसा, तो सबसे पहले यहाँ पे आज इन्हीं 10 संबंधों को हल करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। आगे के संबंध हम आपको अगली क्लास में समझाने वाले हैं। क्या कि माता की बहन, माता की बहन आपकी कौन लगी, स्वयं से क्वेश्चन करना, अपने आप समझ में आएगा। माता की बहन आपकी लगी कौन, मौसी। ठीक है, फिर और आगे गए, पिता की बहन कौन लगी आपकी, पिताजी की बहन, पापा जी की बहन हमारी कौन लगी, बुआ लगी। कौन लगी, बुआ लगी। ठीक है, बुआ, और उनके पति कौन हुए, बुआ और फूफा। ठीक है, उनके पति कौन हुए, आपके फूफा हुए। ठीक है, पिता की बहन, बहन के पति और पत्नी दोनों क्या हुए, आपकी कौन, बुआ फूफा हुए। माता या पिता का पुत्र, माता या पिता का पुत्र। ठीक है, माता या पिता का पुत्र जो है आपका कौन लगा, माता या पिता का पुत्र आपका कौन लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, माता या पिता की पुत्र आपकी कौन लगेगी, पुत्री। यहाँ पे माता या पिता की पुत्री, आपको स्वयं से क्वेश्चन करना है, माता और पिता
पिता के आप पुत्र हो, ठीक है, या आपका पुत्र, उनका एक और पुत्र है तो वो आपका क्या लगेगा, भाई। और यदि माता पिता की आपके साथ उनकी एक पुत्री है तो वो आपकी कौन लगेगी, बहन, ठीक है। भाई का पुत्र, ठीक है, आपका कोई भाई है उसका एक पुत्र है तो वो आपका क्या लगा, भतीजा। तो ये आपको बस रिश्ते समझा रहे हैं, यदि ये वर्ड मिले तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी भैया कौन लगी आपकी, भाभी लगी। और ऊपर एक चीज भतीजी छोड़ दी तो भैया बड़े भाई की पुत्री क्या लगेगी, आपकी भतीजी लगेगी, ठीक है। उसी तरीके से बड़े भाई की पत्नी आपकी भाभी हो गई, और पुत्री का पति, अब आपकी पुत्री हुई, उसका पति आ गया तो वो आपका क्या लगता है, दामाद लगता है, ठीक है, दामाद हो गया। फिर पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, यदि आपको क्या, आपकी अब पुत्र आया उसकी पत्नी आई, ठीक है, यदि पुत्री का पति हुआ वो दामाद, और पुत्र की पत्नी क्या कहलाती, बहू, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पुत्र वधू, ठीक है, या पौत्रहु, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड जो है इनको थोड़ा सा समझ के चलना है, यदि ये आपको लिखे मिल गए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या कहलाता है, ठीक है, पुत्र वधू। और पत्नी की बहन, पत्नी की बहन भैया जिसे अपन बोलते हैं साली आदि घरवाली, तो वही वाली चीज है क्या, पत्नी की बहन, यहाँ पे वो क्या कहलाती है, उसका रिश्ता का नाम है क्या, साली। तो इस तरीके से हमने अभी अपन को 10 रिश्ते बताए, आगे के रिश्ते हम अगली क्लास में कंफर्म करके आपको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने इंट्रो देना था हमें अपने ब्लड रिलेशन का, इसका हमने इंट्रो दिया। अब इसी क्लास को आगे कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी रिश्तों को हम समझाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो हम अपने फ्रेश माइंड के साथ आपको मंडे को मिलने वाले हैं। कल का दिन है आपका रिवीजन डे, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को, बिल्कुल जितना भी हमने टॉपिक्स कर लिए हैं उनको रिवीजन करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से रिवीजन करना है, क्लियर है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपको हम क्या आज की क्लास को समाप्त करते हैं, जितने प्रकार के हमने चीजें बताई उनको आपको ध्यान रखना है और आपको हल करते चलना है, क्लियर। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपको हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना है और जितना हो सके आपको शेयर भी करना है, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो।